फिज़िकल प्लस मेंटल जो स्ट्रेस एक अमलगमेशन हुआ है मेरे दिमाग में, मेरी बॉडी, आई वॉज जस्ट टू एग्जॉस्टेड। बस यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं बाहर आई हूँ। अदरवाइज एवरी थिंग वॉज अमेजिंग। वेयर एज अंजुम, उनके बारे में मुझे समझ ही नहीं आया कि वो गेम खेलने के लिए क्या कर रही हैं। Anita somewhere is using the sympathy card of being a mother. How much do you agree or not? एक्चुअली शी इज़ नॉट यूजिंग इट, शी इज़ अ मदर। वो माँ हैं जो अपने बच्चे को छोड़ के आई हैं, और जो माएँ अपने बच्चों को छोड़ कर आती हैं ना, उनको ये मदर गिल्ट के बारे में पता होता है। आपको क्या लगता है टांग खिंचाई भी, क्योंकि दोस्तों की आदत है तो ही टांग खिंचाई करना, स्पेशली रोहित जो आपकी वैसे भी टांग खींचते रहते हैं, वो क्या बोले? हंसेगा वो, क्या करेगा। हाय गाइस, दिस इज किन्नरी सिंह। वेलकम टू फिल्मी बीट इन कॉन्वर्जेशन विद ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, सबसे पहले आपका फिल्मी बीट पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो ऐश्वर्या, आज भी याद है जब आप जाने वाले थे तो आपका इंटरव्यू किया था, एंड आई थिंक एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा आप ही से थी। या रियलिटी शो, बट ये क्योंकि यू वर वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, देयर वर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। जानना चाहते हैं कि व्हाट वाज द रीज़न ऑफ कि आपने इतना जल्दी शो छोड़ने का फैसला लिया? एनी स्पेसिफिक रीज़न? हेल्थ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ कर आना चाहती थी। सीरियसली मैं अभी भी जब वापस आई हूँ मैं बहुत मिस करती हूँ वहाँ रहना, लेकिन आई थिंक हेल्थ कम्स फर्स्ट, क्योंकि मुझे आगे बहुत काम करना है। एंड फिज़िकल प्लस मेंटल जो स्ट्रेस एक अमलगमेशन हुआ है मेरे दिमाग में, मेरी बॉडी, आई वॉज जस्ट टू एग्जॉस्टेड टू गो अहेड। एंड इसकी ही बस यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं बाहर आई हूँ। अदरवाइज एवरी थिंग वॉज अमेजिंग। Was it the task? Was it the contestants? Was it the planning, plotting? What actually affected you? इट वॉज जस्ट एवरी थिंग, आई थिंक लिटिल बिट ऑफ एवरी थिंग। बहुत सारी, कोई एक चीज़ नहीं है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। मुझे गांव में रहने में बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे गांव वालों से मिलने में, उनसे बात करने में बहुत मज़ा आ रहा था। आई थिंक शिक्षा जो हमारी होती थी, वो जो हमें एक टाइम पीरियड मिलता था कि हमें दिन में जाके लोगों से बात करनी है, उनसे सीखना है गांव में ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। आई थिंक वो मेरे लिए बेस्ट पार्ट था शो का, क्योंकि मैं अकेले जाती थी, घूमती थी, मेरा अलग ट्रैवल शो चल रहा होता था। तो वो मुझे जो जिस एक्सपीरियंस के लिए मैं गई थी, वो मुझे मेरी शिक्षा में मिला है वो एक्सपीरियंस। तो बट द लेवल ऑफ कंपटीशन जो मैं सोच के नहीं गई थी, वो देखने को मिला मुझे वहाँ पे। एंड लेवल ऑफ कंपटीशन के लिए कभी कभी लोग थोड़ा अपनी ह्यूमैनिटी भी खो देते हैं, वो भी देखने को मिला मुझे कि कितना ज़रूरी होता है लोगों के लिए जीतना, वो भी देखने को मिला मुझे। तो लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग। And then there were a lot of physical tasks, and I'm not a physical girl. तो काफ़ी कुछ था, बट आई एम जस्ट हैप्पी कि मैंने किसी में भी गिव अप नहीं किया। मतलब मैं रो के, बीमार हो के, कुछ भी करके, आई यूज़ टू जस्ट डू द टास्क एंड गिव माई 100%। जितनी एनर्जी मुझ में होती थी मैं अपने टास्क में लगा देती थी। तो क्योंकि मैं हमेशा मैं ये बोला था जब मैं गई थी कि मैं गिव अप नहीं करूँगी, आई वोंट बैक डाउन फ्रॉम एनी टास्क, आई विल जस्ट डू इट। इट्स जस्ट दैट वो जो एक कबड्डी वाला टास्क था, आई थिंक दैट वाज द ब्रेकिंग पॉइंट मेरे लिए। एंड इसलिए आपने मेंशन किया कि टास्क के साथ साथ कंपटीशन इस हद तक बढ़ गया था कि आप उससे कोप अप नहीं कर पाए। वो कौन से लोग थे जिनका कंपटीशन ऐसे लेवल तक बढ़ गया कि आपने कभी सोचा नहीं था, या फिर जिनका कंपटीशन थोड़ा आपको लग रहा था अब ये टॉक्सिसिटी के तरफ जा रहा है? वो किसका गेम को देख के आपको लग रहा है? यार पता है, सबके ना ओपिनियंस और सबका ना थॉट प्रोसेस, पर्सनालिटीज़ बहुत डिफरेंट होती हैं। मैं एक कम्पिटिटिव इंसान नहीं हूँ, पर ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई भी कम्पिटिटिव इंसान नहीं। आई थिंक जो कृष्णा प्रमोट करती है MMA, वो फाइटिंग प्रमोट करती है। और आप कोई स्पोर्ट्स में होते हो या किसी भी चीज़ में होते हो ना, तो आप कम्पिटिटिव होते हो। आई थिंक अंजुम और एरिका दो ऐसे लोग हैं। पहले मैं एरिका के बारे में बताना चाहती हूँ। एरिका इज़ अ कम्पिटिटिव पर्सन, शी इज़ अ वेरी, वो स्ट्रैटेजिकली सोचती है व्हेन शी इज़ इन अ गेम। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम हर पर्सनैलिटी। इट्स नॉट दैट शी इज़ अ बैड पर्सन, लेकिन वो इमोशनल भी है, वो कनेक्ट भी करती है लोगों के साथ में, वो हंसाती भी है लोगों को। बट व्हेन इट कम्स टू अ गेम एंड अ कॉम्पिटिशन, शी जस्ट थिंक्स स्ट्रैटेजिकली कि उसके लिए क्या वर्क करेगा, विच आई थिंक इज़ ओके। ठीक है, वो आपका गेम खेलने का तरीका है। मुझे तो गेम खेलना आता ही नहीं है, बट आपको आता है, आप खेलो, इट्स ओके। बट आई थिंक वेयर एज अंजुम, उनके बारे में मुझे समझ ही नहीं आया कि वो
गेम खेलने के लिए क्या कर रही हैं या किस चीज़ के लिए क्या बोल रही हैं या किसके लिए क्या कमेंट कर रही हैं, तो उनकी पर्सनालिटी वो मुझे नहीं समझ आया। तो आई थिंक उन्हें भी फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि वो गेम के लिए क्या कर रही हैं और घर में रहने के लिए क्या कर रही हैं या फ्रेंडशिप्स के लिए कुछ कर रही हैं या किस चीज़ के लिए क्या कर रही हैं, उनका मोटिव ही नहीं समझ पाई मैं। तो आई थिंक उनसे हमने जितना देखा है कि उस जगह क्लियरली एक एक ग्रुप बन रहा है जहाँ पे डेफिनेटली ग्रुप में अंजुम है, एरिका है, कृष्णा है और ये तीनों में से अगर हम अंजुम को अमूमन हमें ये अनीता के अगेंस्ट दिखी हैं। अ लॉट ऑफ पीपल आर सपोर्टिंग अनीता, सम आर सपोर्टिंग अंजुम, बट व्हाट डू यू थिंक इज एक्चुअली हैपनिंग? ये तीन को यहाँ पे रखे और अनीता को यहाँ पे रखे तो I think Anita is one man army for them. मुझे लगता है अनीता एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर हैं क्योंकि वो अपने फिजिकल टास्क्स में भी वो गिव इन नहीं करती। शी गोज़ ऑल आउट, मतलब वो घुस जाती हैं एकदम। एंड क्रिएटिव टास्क मतलब डांस हो गया या एक्टिंग हो गया, व्हाटएवर, यू कांट बीट हर। तो आई थिंक उन तीनों के लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। आफ्टर रेहा आई थिंक अनीता इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीशन देयर। तो ऑब्वियसली उन तीनों को साथ में आके उनसे कम्पीट करने की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज आई थिंक शी इज़ डूइंग अमेजिंग। You know, a lot of people also said that Anita somewhere is using the sympathy card of being a mother. How much do you agree or not? एक्चुअली शी इज़ नॉट यूजिंग इट, शी इज़ अ मदर। वो माँ हैं जो अपने बच्चे को छोड़ के आई हैं, और जो माएँ अपने बच्चों को छोड़ कर आती हैं ना, उनको ये मदर गिल्ट के बारे में पता होता है। वो अपने करियर, उन्होंने मुझे ये स्टोरी बताई थी दैट आफ्टर आरव बहुत टाइम तक उन्होंने अपना काम छोड़ दिया था बिकॉज शी हैड टू टेक केयर ऑफ आरव एंड नाउ शी वॉन्ट्स टू डू दिस फॉर हर सेल्फ। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो एक माँ अपने बच्चे को मिस नहीं करेगी। तो वो उनके ना रैंडम मोमेंट्स पे ब्रेक डाउन होते तो जो शायद टीवी में दिखे भी नहीं, अगर वो सारे दिखा देंगे तो फिर तो लोग पता नहीं क्या ही क्या बोलेंगे। बट शी इज़ अ मदर, और उनकी वो जो मदरली इंस्टिंक्ट्स है ना, वो उन्होंने ढूंढ लिए हैं। जैसे मेरे लिए या डॉली के लिए वो उनके अंदर से ना निकलता है कि तू पागल है, आई लव यू, ये वो तो शी इज़ लाइक दैट एज अ पर्सन। एंड आई थिंक आफ्टर बिकमिंग अ मदर पीपल विल रियलाइज दैट इट्स नॉट अ परसेप्शन जो वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं अपने बारे में, इट इज़ देयर। तो आई वॉन्ट हर टू विन दिस नाउ, आरव के लिए भी और मेरे लिए भी है ना। आई रियली रियली वॉन्ट हर टू। यू नो एक आपकी क्लिप हमने देखी थी जहाँ पे आप शायद नहा के आए हो एंड अंजुम सेड दैट ओ यू हैव यूटिलाइज्ड अ लॉट ऑफ वाटर एंड आई थिंक अब तबीयत भी आपकी शायद उस वक्त ख़राब थी एंड एज यू आर जस्ट गोइंग बाय अंजुम ने कहा कि मैं उसे और बोलूँ क्या इस चीज़ पे, एंड देन कृष्णा प्लेफुली सेड कि आज तो छोड़ दी, उसकी तबीयत ख़राब है। वो जब हम क्लिप देखते हैं सो इट कम्स अक्रॉस यू नो दो चीज़ें आती हैं दैट यू वर रियली वेरी इनोसेंट फॉर द शो, सेकेंड दैट अंजुम कम अक्रॉस एज बुली। तो ये दोनों में से कौन सी बात सच है और कौन सी मिसअंडरस्टूड है, दोनों ही बात सच है? नहीं, दोनों बात सच है। मैं बहुत इनोसेंट हूँ इस शो के लिए। आई थिंक आई एम टू ऑनेस्ट। मैं ये भी है कि मैं बहुत जल्दी किसी पर अपने ओपिनियंस नहीं थोपती कि वैसा मैं सोच रही हूँ, यू माइट नॉट फील दैट वे, सो इट्स ओके। आई एम नॉट दैट पर्सन कि नो यू आर रॉन्ग। मैं नहीं बोलूँगी किसी को भी ऐसा, और ना ही मैं चाहती हूँ लोग मेरे लिए बोलें। और अगर वो बोलते तो मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। जैसे एक और जगह पर अंजुम और डॉली की बहुत गंदी लड़ाई हो गई थी क्योंकि अंजुम ने डॉली को मिसफिट बोल दिया था। उन्होंने मुझे भी बोला था, बट आई जस्ट वॉकड अवे फ्रॉम देयर बिकॉज हु केयर्स। हम सब मिसफिट हैं शो में, तभी हम इस शो में आए हैं। अगर हम इस शो में के लिए फिट होते तो हमें गाँव में ही रह रहे होते। आई डोंट नो समथिंग, मतलब आई मीन यू नो मिसफिट्स वर सपोज टू बी द टैगलाइन ऑफ द शो कि आप नहीं हो उस गेम के लिए, और फिर भी हम आपको वहाँ ला रहे हैं कि देखते हैं कि कैसे आप कैसे सर्वाइव करते हो वहाँ पे। तो आई तो जस्ट वेंट। तो दोनों ही चीज़ें सच है। आई एम इनोसेंट तो नहीं, आई जस्ट डोंट लाइक गिविंग इट बैक टू पीपल बिकॉज आई एम लाइक हु केयर्स। आई हैव अ वेरी हु केयर्स माइंड सेट। ओके, आई लाइक टू बी ऑन माई ओन एंड आई डोंट थ्रो माई ओपिनियंस और वर्ड्स एट पीपल, एंड शी डज दैट। शी इज़ लाइक टोटली ऑपोजिट। वो बिना सोचे समझे बोल देती हैं कुछ भी, किसी को बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, जो लगे, आई डोंट केयर। आई एम अ वेरी हु केयर्स पर्सन, शी इज़ अ वेरी आई डोंट केयर पर्सन, आई थिंक। आखिरी दो सवाल। मुझे आज भी याद है जब यू नो इनिशियल के कुछ दिनों में शायद गांव वाले आए थे आपसे मिलने कि वो लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है, एंड तभी से बहुत लोगों को ऐसा लगा कि
कुछ कंटेस्टेंट्स में ये फैक्टर आ गया था कि अगर जब गांव वालों में वो पावर दी जाती वोट आउट की, तब आप तो सेफ हो, बिकॉज क्लियरली वहाँ पे दिखा था यू वर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट जिनको गांव वाले जानते हैं. डू यू थिंक कहीं ना कहीं वो जेलिसी फैक्टर भी था जिसकी वजह से दे एक्चुअली पुश्ड यू टू गो ऑन अ वीकर साइड? वाओ मैं इतना दिमाग नहीं लगाती यार, बट अगर किसी ने ऐसा सोचा भी होगा देन कंग्रेचुलेशंस, इट वर्कड गाइस. बट नहीं, मैंने नहीं सोचा ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो सारी कंटेस्टेंट्स भी अपार्ट फ्रॉम अंजुम, आई थिंक सबके अंदर एक कंपैशनेट फीलिंग है. सब बहुत कंपैशनेट लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी. एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है, आई वॉज गुड विथ एवरीबडी. तो मेरा बॉन्ड सबके साथ ही बहुत अच्छा था. एरिका ने जो भी किया है वो गेम और कंपटीशन के लिए किया है, बट अदरवाइज शी इज़ अ नाइस गर्ल. मुझे उससे कोई वो नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है. अपार्ट फ्रॉम अंजुम, आई थिंक बाकी सब लोगों के साथ मैं बहुत अच्छी थी. एंड आई थिंक सब लोग बहुत मेरे साथ अच्छे थे, मुझे ऐसा लगता है. अब अगर मुझे कुछ देखने को मिल जाता है शो में कि वो वी डिड इट तो अलग बात है. आखिरी दो सवाल. आप क्योंकि रियलिटी शो में आपने कदम रख लिया था, तो जब आप इस शो में पार्टिसिपेट करी थी, काफ़ी लोग कह रहे थे कि अब आपको और रियलिटी शो में देखना चाहते हैं, और ये भी चाहते थे कि आपको बिग बॉस में देखें. बट ये शो करने के बाद, क्योंकि वहाँ की टॉक्सिसिटी अलग ही लेवल पे, आपको लगता है कभी वो शो में आप जा पाओ? मैंने ना एक चीज़ गांठ बांध लिया है, नेवर से नेवर. क्योंकि इससे पहले मैंने ये भी कहा था कि मैं कभी रियलिटी शो ही नहीं करूँगी. तो अगर मैं अपना आप को इतना मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग कर पाई कि मैं बिग बॉस और खतरों जैसा शो कर सकती हूँ, तो व्हाई नॉट, आई गिव इट अ ट्राई. बट आई थिंक मेरे लिए बेटर होगा कि मैं कुछ लाफ्टर शेफ्स या समथिंग झलक दिखला जाओ, जहाँ मैं अपना टैलेंट शो कर सकूँ, अदर दैन डूइंग समथिंग विच आई एम नॉट गुड एट. आई एम नॉट गुड एट मेकिंग फेसेस एट पीपल. आई एम नॉट गुड एट टॉकिंग शिट अबाउट पीपल. मैं नहीं हूँ उस चीज़ में अच्छी. आई एम नॉट गुड एट फिजिकल एक्टिविटीज़ टू. तो मैं डांस में अच्छी हूँ, तो वाई नॉट डू अ झलक दिखला जा रैदर देन अ बिग बॉस. सो या. आखिरी सवाल. जब आपका इंटरव्यू हमने किया था, तो आपने कहा था कि कैसे आपके जितने भी को स्टार्स हैं, रोहित या कोई और, सबने आपको अच्छे विशेस दिए, ऐसे करना ऐसा नहीं करना. अब जब आप बाहर आ गए हो, आई एम श्योर सब समझेंगे आपका रीज़न, आप क्यों बाहर आए. बट आपको क्या लगता है, टांग खिंचाई भी, क्योंकि दोस्तों की आदत है थोड़ी टांग खिंचाई करना, स्पेशली रोहित जो आपकी वैसे भी टांग खींचते रहते, वो क्या बोलेंगे? हंसेगा वो, क्या करेगा वो सिर्फ और सिर्फ हंसने वाला है मुझ पे. आई थिंक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि अभी तक मैंने उसे कॉल नहीं किया है. आई टोल्ड यू सो विल बी द रिएक्शन. बट आई थिंक ही अंडरस्टैंड, ही विल अंडरस्टैंड. आई थिंक थोड़ी टाइम पहले एक ये क्लिप भी आई थी जिसमें एरिका ने मुझे अपनी टीम में नहीं लिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो उसे काफ़ी बुरा लग गया था वो देख के. आई थिंक ही विल अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स ही विल डू, बिकॉज ही नोज मी, वी नोन ईच अदर फॉर 4 years, तो उसे पता है मैं कितनी कैसी इंसान हूँ. एंड but yeah, he's gonna laugh a lot on me. Yeah. All the best for everything. Anything you want to say to your fans, to the viewers? आई जस्ट वाना से कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग है ये सपोर्ट. एंड आई ऑलवेज थॉट दैट दिस इज़ अ सपोर्ट फॉर द शो. ये हमेशा से मिला है मुझे इतने टाइम से, लेकिन मुझे हमेशा लगता है शो इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि आपको उस तरीके का प्यार मिलता है, उस तरीके का सपोर्ट मिलता है. बट दिस आई हैव गॉटन जस्ट फॉर मी एज ऐश्वर्या. सो आई लव इट एंड I'm very very happy and I'm actually overwhelming is the right word, because मैं रोती हूँ, हंसती हूँ, मैं पढ़ती हूँ and I was just personally, अगर मुझे मिल जाए सब लोग तो मैंने ग्रुप हक देना चाहती हूँ. and thank you so much for everything and I promise you I'm gonna entertain you as much as I can. Thank you. बट डू यू ऑल्सो नो, जस्ट वन क्वेश्चन, दैट रोहित अभी जो शो कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फैंस बहुत डिमांड कर रहे हैं कि ऐश्वर्या को वापस लाने की उस शो में, आपने कुछ ऐसा कभी रिएक्शन कमेंट? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है ऐसा. मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में. एंड मैंने वो बहुत पढ़े हैं कि ब्रिंग रश्मि बैक इज़ वॉट आई हैव हर्ड. तो भाग्यलक्ष्मी का सीज़न 2 आई कैन एक्सपेक्ट, बट वहाँ जाने का तो मेरा अभी कोई, ना ही मेरे पास कोई कॉल है, ना ही मैंने अभी कोई प्लान किया है. बट एक चीज़ है जो मैंने प्लान की है, वो है कि एज ऐश्वर्या मैं और कैसे अपने आप को कनेक्ट कर सकती हूँ एज एन ऑडियंस. सो आई थिंक my social media is going to be flooding, so keep watching that space. Thank you so much, Ashwat. Thank you.